बिहार में सरकार की तरफ से टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए टीका एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी, लेकिन टीका एक्सप्रेस की सच्चाई जान आप भौचक्के रह जाएंगे। शायद ही आपको इस बात का अंदाजा हो कि जिन गाड़ियों से घूमकर लोगों को टीका दिया जाना है, उससे लोगों को टीका नहीं दिया जा रहा बल्कि सवारी ढोया जा रहा है। सरकार की तरफ से लगभग 40 गाड़ियों का व्यवस्था किया गया है राजधानी पटना के लिए, जिसे टीका एक्सप्रेस में परिवर्तित किया गया है, जो लोगों को घूम घूर कर इस गाड़ियों के माध्यम से टीका लगाना है। लेकिन सरकार की तरफ से लाखों खर्च होने के बावजूद इन गाड़ियों से अब तक महज कुछ हजार लोगों को टीका लग पाया है। जब टीका के लिए बनाए गए टीका एक्सप्रेस में सवारी ढोया जाएगा तो फिर टीकाकरण अभियान में तेजी कैसे आ पाएगी? भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा कर रहे हो कि सरकार की तरफ से अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका दे दिया जाएगा, लेकिन सरकारी व्यवस्था जिस तरीके से काम कर रही है उसे देखकर यह सब कुछ असंभव लग रहा है। जिन गाड़ियों के भरोसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह सपना देख रहे हैं कि वे बिहार के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का टीकाकरण 100% करा देंगे, उन गाड़ियों से टीकाकरण छोड़ सवारी ढोया जा रहा है। और कल स्वास्थ्य मंत्री साहब मीडिया के सामने आकर कह देंगे कि हमने तो टीकाकरण में रिकॉर्ड बना दिया है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारा यह वीडियो हंगर हेकर्स के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। हंगर हेकर्स पटना का निशाबाद में स्थित एक कैफे है जहां आपको फास्ट फूड और अनेकों प्रकार के शेक्स मिलते हैं, बाकी जगहों से बहुत ही कम दाम में। इनका खाना हाइजेनिक और शानदार क्वालिटी का भी होता है, तो एक बार हंगर हेकर्स में जाकर जरूर देखें। अब वापस आते हैं टीका एक्सप्रेस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो और पोस्टर पर लिखा हुआ है टीकाकरण एक्सप्रेस, जो यह दर्शाता है कि यह गाड़ी सरकार के द्वारा लोगों को टीका देने के लिए चुना गया है, या फिर कह लीजिए कि इसे सरकार द्वारा टीकाकरण एक्सप्रेस बनाया गया है। लेकिन गाड़ी के अंदर जो बच्चे और महिलाएं दिख रही हैं, वह ना ही टीका ले रही हैं और ना ही उनका टीका से कोई लेना देना है, बल्कि वह एक सवारी के तौर पर गाड़ी में बैठी है। मतलब कि टीकाकरण एक्सप्रेस से टीका लगाए जाने के स्थान पर सवारी ढोया जा रहा है। अब टीकाकरण एक्सप्रेस से कितना फायदा सरकार को हुआ है, उसका भी एक डेटा सामने आया है, जिसे आप सुन लीजिए। टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार ने 3 जून को प्रदेश भर में 121 गाड़ियों को रवाना किया। इन गाड़ियों को नाम दिया गया टीकाकरण एक्सप्रेस, और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जिस दिन इन गाड़ियों को रवाना किया उस दिन कहा गया कि यह एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अब स्वास्थ्य मंत्री साहब ने तो कह दिया, लेकिन गाड़ियों से वाकई में कितना टीका लगा, इसे सुनकर एक बार आपका माथा भी ठनक जाएगा। राजधानी पटना में इस विशेष टीकाकरण अभियान के लिए 40 गाड़ियों को टीकाकरण एक्सप्रेस के तौर पर रवाना किया गया। सरकार की तरफ से तय किया गया था कि एक दिन में लगभग 8000 व्यक्तियों को इन गाड़ियों के माध्यम से टीका दिया जाना है, लेकिन पिछले 17 दिन में इन गाड़ियों से मात्र 3198 लोगों को टीका दिया जा सका है। अब अगर आप सरकार के टारगेट पर गौर करेंगे तो उस हिसाब से लगभग 1,35,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया जाना चाहिए था, लेकिन इन गाड़ियों से 3500 लोगों को भी 17 दिनों में टीका नहीं दिया जा सका है। अगर राजधानी पटना की बात करें तो पटना सिटी अंचल में कुल 6 गाड़ियों को लगाया गया है, जिससे 17 दिन में मात्र 320 लोगों को वैक्सीन दिया गया है। अगर पाटलिपुत्र अंचल की बात करें तो वहां भी कुल 6 गाड़ियां हैं और पिछले 17 दिन में वहां भी मात्र 320 लोगों को वैक्सीन दिया जा सका है। इसके अलावा दानापुर में 2 गाड़ियां लगाई गई हैं, जिसके माध्यम से 17 दिन में मात्र 230 लोगों को वैक्सीन दिया गया है। इसके अलावा भी राजधानी पटना के कई इलाकों में गाड़ियां दी गई हैं, लेकिन सबका परिणाम 17 दिन में उतना भी नहीं रहा जितना एक दिन का टारगेट था। मतलब कि भले ही सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही हो, लेकिन उसके द्वारा लाए जाने वाला हर व्यवस्था फेल दिख रहा है। सरकार की तैयारी है कि बिहार के शहरी क्षेत्रों में 100% वैक्सीनेशन हो जाए। इसके लिए सरकार ने केवल राजधानी पटना के लिए 40 गाड़ियों का इंतजाम किया है। इसके अलावा भी अन्य जगहों पर टीका एक्सप्रेस की गाड़ियां घूम रही हैं, लेकिन अगर राजधानी में ही सरकारी व्यवस्था से कोई सुखद परिणाम ना आ रहा हो तो बाकी जगहों की बात कौन करेगा। सरकार द्वारा हर गाड़ी के लिए 2-2 कर्मचारियों को भी लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि टीका एक्सप्रेस से कहीं एक जगह सवारी ढोया जा रहा हो, बल्कि बिहार के कई जिलों से इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब फिलहाल देखना होगा कि 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य कितना हासिल हो पाता है। फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीछे रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।